नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनें, खेतेश्वर हॉस्पिटल यूट्यूब ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर रोज़ बार बार एमआरआई, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी रिपोर्ट व्हाट्सएप से आते हैं और व्हाट्सएप पे हमारा ओपिनियन पूछते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इसीलिए मेरी आपको नम्र विनती कि आप मरीज को देखे बिना रिपोर्ट से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। रिपोर्ट में और मरीज की तकलीफ़ में कई बार काफ़ी अंतर होता है। मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होवे और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होवे, और रिपोर्ट में कुछ भी होवे तो उसका या दवा गोली लिखना, भर्ती करके वजन लटकाना या ऑपरेशन करना, ये रिपोर्ट पे तय नहीं हो सकता। मरीज को क्या तकलीफ़ है उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट होती है। इसीलिए रिपोर्ट भेजने से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, मरीज देखने पर उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये आपको मैं दो केस दिखाने जा रहा हूँ, जो कि अगर उसका एमआरआई रिपोर्ट, जिसको गर्दन की तकलीफ़ है, तो उसका एमआरआई रिपोर्ट देखने जाओ तो इतना कॉम्प्रेशन है कि ऑपरेशन ही करना पड़े। लेकिन मरीज को हमने भर्ती करके ट्रीटमेंट किया और बिना ऑपरेशन उसको अच्छा हो गया। तो आप देखिए, ये पेशेंट को भर्ती करके ट्रीटमेंट किया है और 5-7 दिन में ठीक हो गया और ऑपरेशन से भी बच गया। ऐसे हज़ारों केसेस हमने बिना ऑपरेशन कमर के और गर्दन की, जिसको बोलते हैं लंबर ट्रैक्शन कंजर्वेटिव कॉकटेल थेरापी से हमने ठीक किया है। क्या नाम है? कमला बेन। और कितनी उम्र है? 45 साल। और क्या तकलीफ हुई थी? एक गर्दन की और पीठ की। क्या हुआ था तकलीफ? जैसे पैरालाइज जैसा हो गया था पूरा। कितने दिन से तकलीफ थी? 1 महीने से। और क्या तकलीफ थी साथ में? बहुत दुखा हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारे दवा हॉस्पिटल को दिखाया, एमआरआई कराई। फिर क्या तकलीफ हो रही थी? बैठ नहीं सकती थी, सो नहीं सकती थी, चैन भी नहीं पड़ रहा था। पूरी रात जग जग के निकाल रही थी। कितने दिन से? 1 महीने से। और क्या होता था? गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, पूरा हाथ भी नहीं हिल रहा था। फिर एमआरआई कराया? हाँ, एमआरआई कराया। क्या बोला फिर आगे एमआरआई डॉक्टर साहब ने? एमआरआई कराया, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर कराया नहीं? नहीं, मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे गोविंद सर पे बहुत तो विश्वास पहले था। क्यों नहीं आए गोविंद सर के पास? मैंने सोचा कि अमेरिका चले गए, इसीलिए। यूट्यूब में देखा था? हाँ, यूट्यूब पे मैंने देखा कि साहब जी अमेरिका है तो मेरा कौन इलाज करेगा। तो कितने साल से जानते हो? मैं कम से कम मैं शादी करके आई 30 साल से जानती हूँ। मेरे सास ससुर तो 50 साल से जानते हैं। क्या बोला? क्या? और मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। फिर वो कमर की वो पीछे से गादी खस गई थी, जब भी कोई ऐसे गर्दन की हुई, ऐसे कमर की तकलीफ हुई थी 15 साल पहले। 15 साल फिर वो पहले। ठीक हो गया था। हाँ। अभी ये वजन लटकाया है? अभी वजन लटकाया। और आगे क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं साथ में यहाँ? बस मशीन से ऐसे दवा लगा के पूरा बॉडी मालिश करते हैं। फिर बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं यहाँ पे। स्पेशल इंजेक्शन नस की सूजन कम करने के बोतल में लगा के सुई से जाने देते हैं, जिससे नस की सूजन कम हो जाए। एमआरआई किया था, जिसमें जो नस है वो C6-7 पे बहुत दबती है और जिसके हिसाब से हाथ में दर्द होता है। ऐसे केस में ऑपरेशन करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑपरेशन 90% केस ठीक हो जाते हैं। धीरज रखनी जरूरी होती है और ट्रीटमेंट करनी होती है। C5-6 लेवल पे नस बहुत दब रही है। ये कोरोनल व्यू है, उसमें भी नस 2 लेवल पे दबती है। कब भर्ती हुए हैं? कल भर्ती। अभी अच्छा है? हाँ, अभी अच्छा कितना है। फर्क है? अभी 30% 30% फर्क है ना? हाँ, 30%। तो ऑपरेशन नहीं कराना? नहीं करवाना मुझे। ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। और ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिसमें नस दबती है, हाँ।
और बिना ऑपरेशन 90% केस ठीक हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ी धीरज रखना, कसरत करना हाँ और खुद के ऊपर विश्वास रखना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हमने हजारों केस ऐसे हाँ, ठीक किए। तुम्हारा कमर का भी केस ऐसे ठीक किया था हमने। हाँ, तो सर। इसी तरह से ये ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सर। हाँ। શું નામ તારું? નિલેશ. તારા મમ્મી થાય? હા, કેવું છે હવે? સારું છે ને? સારું છે. સારું. હવે કંઈ બી તકલીફ હોય તો સીધા આવવાનું, બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નહીં. ડૉક્ટર સાહેબ હાજર હોય કે ના હોય, તમારી સારવાર કરવા માટેનો પૂરતો સ્ટાફ, અનુભવી સ્ટાફ અહીંયા હાજર હોય છે. એટલે ચિંતા કર્યા વગર ગમે ત્યારે અડધી રાત્રે પણ આવી જવાનું સારવાર માટે. जैसा कि आपने देखा, ये बहन जी कल भर्ती हुए और आज 30% फ़र्क है। तो ऐसे कमर के और गर्दन के बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं 40 साल में, और ज़्यादातर किस्से में बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है। लोग ऑपरेशन डर के मारे करा देते हैं कि ये हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव कॉकटेल थेरापी इज़ द बेस्ट थेरापी और ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। आपके सर्कल में, फैमिली, सोशल ग्रुप में अगर कोई ऐसा केस हो तो ज़रूर लावे खेतेश्वर हॉस्पिटल, और ऑपरेशन से बचने की उम्मीद से आएंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर आप पधारें और हमारी सेवा का लाभ लें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद। जैसे कि कमलाबेन का MRI देखने जाओ और उनकी जो दर्द था, तो उसके हिसाब से उसको ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। फिर भी उनकी इच्छा नहीं थी इसीलिए, और हाथ में और पैर में पैरालिसिस नहीं था और दूसरी कोई तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ दर्द था। इसीलिए ऐसे केस में हमने भर्ती करके जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया है, तो इसी तरह से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो फिर से मैं आपको विनती करता हूँ कि व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज के क्या ट्रीटमेंट करना, वो डिसाइड करना एक गलत तरीका है, वो सही तरीका नहीं है। इसीलिए रूबरू देखने से या वीडियो कंसल्टेशन से देखेंगे तो सही पता लग सकता है। तो ये इस बाबत का ध्यान रखें, आपके हित में और पेशेंट के हित में। नमस्कार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय खेतेश्वर।